हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आज स्टार्ट करूंगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेफरेंस में। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स है, फुटनोट, सिटीजन्स एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स एंड टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। इसको यूज करने के लिए पहले यहाँ पर मैं क्या करूंगी, कुछ पैराग्राफ यहाँ पर इंसर्ट कर लूंगी, RAND, और इसको मैं करूंगी 6, फिर कॉमा और यहाँ पर 2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमारे लिए दो दो लाइन का इंसर्ट होकर आ जाएगा 6 पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ को यहाँ पर मैं इसे रखने वाली हूँ सेकेंड पेज पर, और इस पैराग्राफ को मैं रखने वाली हूँ थर्ड पेज पर। तो हमारे लिए थर्ड पेज यहाँ पर है और इसमें मुझे एक एक हेडिंग ऐड करनी है। तो यहाँ पर हम हेडिंग रखेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पर रख रही हूँ हार्डवेयर, और यहाँ पर मैं हेडिंग का नाम रखूंगी सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर एक और लिखूंगी, या यहीं से हम इसको एंटर कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो इसको हेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए सिंपली हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा ऐड टेक्स्ट। इस पर क्लिक करके आप कोई भी लेबल यहाँ पर इसको दे सकते हैं। लेबल 1 2 3 जरूरी नहीं है कि सभी में अलग अलग देना है, सभी में एक ही लेवल दे सकते हैं। बस हमें यहाँ पर इसको हेडिंग में कन्वर्ट करना है, राइट। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज क्यों होता है कि जैसे मान लीजिए हम कोई नोट्स बना रहे हैं या कोई असाइनमेंट रेडी कर रहे हैं, और उसका जो इंडेक्स होता है उसको हमें क्या करना होता है कि फर्स्ट पेज पर लगाना होता है कि हमने किस किस चैप्टर से लिया है, किनका किनका नाम ऐड किया है। तो वो इंडेक्स हम वहाँ पर लगाते हैं। कुछ ऐसे ही हमें यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज करना है। तो हमारे लिए हमारी हेडिंग यहाँ पर बन गई। अब रही बात कि हमें अपना टेबल ऑफ कंटेंट ओपन कहाँ करना है, वहाँ पर अपना कर्सर रखेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स पर। इस पर क्लिक करके आपको किसी भी ऑप्शन पे बस सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जितना हेडिंग हमारा कंटेंट रहेगा वो सब यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब कौन सा हेडिंग किस किस पेज पर है, ये पेज नंबर आपको दिख जाएंगे और इधर आपके हेडिंग दिख जाएंगे। अब यहाँ से आप किस पेज पर जाना चाहते हैं, आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल की को होल्ड रखिए और यहाँ पर अपना कर्सर लेकर आइए। तो आपका एरो कुछ ऐसे बनेगा, फिंगर ये दिखाएगा, और इस पे आप किस हेडिंग पर जाना चाहते हैं उसको आपको कंट्रोल के साथ क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे अपने इस हेडिंग पर, राइट। तो ऐसे इसको यूज किया जाता है। अब यहाँ पर है नेक्स्ट अपडेट टेबल। अपडेट करवाने के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक हेडिंग और ऐड कर रही हूँ। इस हेडिंग का नाम मैं दूंगी इनपुट डेटा। तो इनपुट डेटा यहाँ पर मैं इसको ऐड कर दूंगी हेडिंग में, और इसको हमें अपडेट करवाना है। तो इस पर क्लिक करके यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं, या इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं, या यहाँ पर हम क्लिक करके अपडेट इंटायर टेबल क्लिक करके यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये 2 पेज पर था, इसीलिए यहाँ पर ये आ जाएगा आपका। तो इस तरह से जितना भी आप अपडेट करवाना चाहें, ये नेक्स्ट जैसे हम अगले दिन आज इतना असाइनमेंट अपना बनाए, इतना प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हैं, अब नेक्स्ट दिन जाएंगे तो उसमें कुछ और अपना प्रोजेक्ट ऐड करेंगे, फिर उसके आगे जाएंगे तो और कुछ ऐड करना रहेगा। तो ऐसे हमें सिंपली धीरे धीरे ऐड करते हुए, मतलब बहुत से उसमें कंटेंट ऐड करना है, उस कंटेंट को हमें क्या करना है, यहाँ पर अपडेट करवाना है। तो उसके लिए यूज किया जाता है अपडेट टेबल, राइट। अब नेक्स्ट आ जाता है फुटनोट। फुटनोट का सिंपली सा यूज है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी वर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसका यहाँ पर हमें यूज करना है फुटनोट। फुटनोट पेज के यहाँ पर रहता है, जो लास्ट में रहता है, ठीक है, चाहे आप एक ही पेज यूज करिए, वो हमारे पेज के लास्ट में रहेगा। और एंड नोट
इंसर्ट एंड नोट जो होता है वो टेक्स्ट के लास्ट में रहता है, चाहे आप क्यों ना एक ही पेज पर इंसर्ट करें। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया था क्या, मैं यहाँ पर सेलेक्ट की थी डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं यहाँ पर हम ऐड करके रख सकते हैं। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट में हम रख सकते हैं अपनी फाइल एंड और भी कुछ रहता है, जैसे मैं रखूंगी यहाँ पर गैलरी ऐड है। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं इसमें लिखूंगी पिक्चर, इमेज, फोटो, राइट। अब ये सब ऑप्शन हम आके जहां पर अपना फुट नोट ऐड किए हैं तो ये इसमें ऐसा एक पिंटो जैसे शो हो रहा है और आपको उसमें दिखेगा जब हम अपना कर्सर यहाँ पर लाएंगे तब, राइट। आपको कहीं और भी इंसर्ट करवाना है, किसी वर्ड से रिलेटेड लिखना है तो आप यहाँ से उसे ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको यूज करूंगी और ये इसके नीचे ऐसे ऐड होते जाएगा और इससे रिलेटेड आप जो भी वर्ड लिखना है ABCD XYZ जितना भी आप ऐड करके रखना चाहो यहाँ पर रख सकते हैं, राइट। तो ऐसे हम अपने यहाँ पर जब कर्सर अपना लेकर आएंगे ना तो ये देखिए 2 नंबर यहाँ पर है, ये ऐसे ओपन होकर आप इसमें पढ़ सकते हैं। ऐसे ही सेम इंड नोट का भी हम यूज कर सकते हैं। इंड नोट चाहे उसी पेज पर करिए वहीं पर करिए तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं यहाँ पर होम टैब सेलेक्ट करूंगी, होम टैब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इंड नोट पर क्लिक करती हूँ। अब ये आ जाएगा हमारे लास्ट पेज पर भले ही, लेकिन ये हमारे टेक्स्ट के नीचे ही रहेगा चाहे आप उसी पेज पर क्यों नहीं यूज करें, राइट। सो मैं यहाँ पर इंड नोट में लिखूंगी, अभी सेलेक्ट हमने किए थे होम टैब। होम टैब में यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ क्लिप बोर्ड, राइट। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं फॉन्ट और पैरा या पैराग्राफ, ठीक है, स्टाइल, और मैं यहाँ पर रख सकती हूँ एडिटिंग भी। ठीक है, तो ऐसे ये हमारा इंड नोट ऐड हो जाएगा, जहां पर हम सेलेक्ट किए थे वहां पर आ जाएंगे, अपना कर्सर लेकर आएंगे तो ये सब इसमें शो होगा। ठीक है, आप सेकेंड पेज पर इस पर ही कोई सेलेक्ट करके आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे पेज लेआउट। अब पेज लेआउट को सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट इस पर क्लिक करेंगे इंड नोट पर, तो इसमें हम लिख सकते हैं जो भी आपको ऐड करना है, यहाँ पर आप ऐड करते जाइए। ठीक है, थीम्स, पैराग्राफ, पेज बैकग्राउंड, सो हम इसमें ऐड करेंगे और अपना कर्सर वहीं पर लेकर आएंगे जहां पर हमने इसमें हम सेलेक्ट कर रखे थे ये पेज लेआउट, और इस पर अपना कर्सर लेकर आएंगे तो ऐसे ये हम देख सकते हैं दैट हम कहाँ कहाँ इंड नोट, फुट नोट यूज किए हैं, इसको हमें ढूंढना पड़ रहा है। तो ऐसे ढूंढना ना भी पड़े तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है, इस पर हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट फुट नोट तो यहाँ पर ये आ जाएगा, एंड यहाँ से क्लिक करके प्रीवियस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रीवियस फुट नोट तो ये यहाँ पर आ जाएगा, एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे तो वहां पर आएगा, एंड प्रीवियस करेंगे तो वहां से आ जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट पर आ गया, ऐसे हम इसको देख सकते हैं। अब इंड नोट पर जाना है, नेक्स्ट इंड नोट पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर इस पर हम क्लिक करके नेक्स्ट इंड नोट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट फुट नोट, नेक्स्ट इंड नोट, प्रीवियस इंड नोट, प्रीवियस फुट नोट का यूज करके यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। सो नोट्स, सो नोट हम क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर ये विंडो ओपन होकर आती है व्यू फुट नोट्स का, और इसमें यहाँ पर लिखा है दिस डॉक्यूमेंट हैज फुट नोट्स दैट एंड इंड नोट्स डू यू वांट टू, हम किस पर जाना चाहते हैं यहाँ से उस पर सेलेक्ट करके यहाँ पर रख सकते हैं। फिर इस पर हम क्लिक करके फिर व्यू इंड नोट एरिया पर जाना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे तो इंड नोट एरिया पर आ जाएंगे, और इस पर क्लिक करके व्यू फुट नोट एरिया पर जाना चाहते हैं तो हम फुट नोट एरिया पर आ जाएंगे। तो ऐसे हमें फुट नोट्स का यूज करना होता है। और नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी। मान लीजिए यहाँ पर हम कोई भी असाइनमेंट अपना बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हैं, और उसमें हर चैप्टर से हमें मतलब
प्रोजेक्ट हमें जो मिला है किसी किसी चैप्टर से मिला है, और उसके जो लेखक हैं, जो भी ऑथोरिटीज हैं, उसका नाम यहाँ पर ऐड करके हमें हर पेज पर रखना है या एक ही पेज पे रखना है, तो सिंपली हम इसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे यही हमें बिब्लियोग्राफी का यूज करना है, तो ये मैं यहाँ से पहले करूँगी इंसर्ट सिटीजन्स पर क्लिक, ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करना है मुझे, और ये बुक ही रहने दूंगी मैं यहाँ पर, टाइप सोर्स कुछ भी आप रख लीजिए, एंड इसका ऑथर कौन है ये यहाँ पर हम रखेंगे, और ये मैं यहाँ पर रखूँगी, और इसमें मैं टाइप करूँगी दिनकर, और ईयर यहाँ पर डाल सकते हैं कि पब्लिश कब हुई थी, कोई भी ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सिटी हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर XYZ, और यहाँ से पब्लिशर यहाँ पर नाम उसका कि बुक कहाँ से पब्लिश हो रही है, इस तरह से हम कुछ भी नाम इसमें टाइप कर सकते हैं, राइट। और इसको मैं करती हूँ ओके, और ये आ जाएगा। यहाँ पर सोर्स में जाएंगे तो यहाँ पर हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, हम दूसरा लेना चाहते हैं इसको सेलेक्ट कर पाएंगे, और डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना है तो यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं, अगर न्यू क्रिएट करना है तो यहीं से हम इसमें न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टाइल आपको मिल जाएगी, स्टाइल में आपको कैसा रखना है, ये स्टाइल इसका चेंज कर सकते हैं, जो भी स्टाइल चुनना है। फिर आ जाएंगे हम बिब्लियोग्राफी पर, और यहाँ से इसे प्रेजेंट कर देंगे तो ये यहाँ पर इंसर्ट होकर आ जाएगा। तो ऐसे आपको सभी पेज पर रखना है इंसर्ट करके, तो आप इसको सभी पेज पर इंसर्ट करके इसे रख सकते हैं, राइट। मतलब हर प्रोजेक्ट हर पेज पर अलग अलग आप टॉपिक से लिख रखे हैं, सबका यहाँ पर रखना है तो हम ऐड करके रख सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। एंड इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर कैप्शन। कैप्शन में यूज करने के लिए जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ पर पहले फिगर, कैप्शन को यूज करने के लिए फिगर इंसर्ट कर लेना है, एक फिगर यहाँ पर मैं रखूंगी, इसमें मान लीजिए कलर भी ऐड करना है तो कलर ऐड करेंगे, सेकेंड फिगर मैं यहाँ पर रखती हूँ, राइट, और इसका कलर भी चेंज करना है तो मैं कलर लगाऊंगी, और यहाँ पर एक फिगर इंसर्ट करूंगी, और नेक्स्ट पेज पर भी इंसर्ट कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर अगर हमें ये फिगर का हमें इंसर्ट कहाँ पर करना है, तो यहाँ पर अपना कर्सर रखते हैं, लेकिन कर्सर बाद में रखेंगे, पहले इसको हम ऐड कर लेते हैं। इस पर मैं क्लिक करूंगी, रेफरेंस में यहाँ पर क्या लिखा है, इंसर्ट कैप्शन, कैप्शन पर क्लिक करके ये फिगर 1 दे रहा है। अगर हमें इसका लेबल भी न्यू करना है तो यहाँ से क्लिक करके न्यू लेबल कर सकते हैं, और नहीं तो यही से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि फिगर 1 हटा कर लिखना है या इसी के आगे से हो, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन, और यहाँ पर भी मैं टाइप करूंगी, ये स्टार हो जाएगा मेरा फिगर, और फिर मैं यहाँ पर कैप्शन पर क्लिक करके फिगर 3 आ जाएगा, और इस पर भी मुझे मान लीजिए लिखना है मुझे, और इसको यहाँ से फिगर इंसर्ट करके ये फिगर हमारा यहाँ पर हमारे लिए इंसर्ट होकर आ जाएगा। अब इसको हम इसमें इंसर्ट कहाँ पे करना चाहते हैं, अपना कर्सर वहाँ पर रखेंगे, और जहाँ पर इंसर्ट करना है इस पर क्लिक करके हमें सिंपली यहाँ पर ओके क्लिक कर देना है, तो हमारे लिए हमारा फिगर इंसर्ट होकर आ जाएगा। दैट उसी के जैसे हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है, नेक्स्ट पेज पर अपडेट करवाना है, तो यहाँ पर मैं एक और ऐड करूँगी फिगर, और फिर आ जाऊँगी रेफरेंस पर, और कैप्शन पर क्लिक करके फिगर 4 आ गया, और इसका नाम मैं दूंगी ओवल शेप, और इसको करती हूँ ओके। ओवल शेप यहाँ पर आ गया। अब इस पे ये हमारा ऑप्शन शो नहीं होगा जब तक हम अपना जहाँ पर इंसर्ट किए हैं कैप्शन उस पे हम क्लिक करके, ठीक है, इस फिगर पे अब अपडेट करेंगे, और अपडेट इंटायर टेबल, ये यहाँ पर इंसर्ट अपडेट होकर आ जाएगा, राइट। अगर हम इसको किसी भी फिगर पे जाना चाहते हैं कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे और हम उस फिगर पर आ जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में हमने क्या क्या यूज किया है यहाँ से हम देख सकते हैं, और उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने फुट नोट कितने बार यूज किया है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फुट नोट यहाँ पर आ जाएगा, और उसको हमें कहीं इंसर्ट करना है तो वहां पर अपना कर्सर रख कर इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं,
ठीक है, ये पेज नंबर आ रहा है फुट नोट का। एंड अगर यहाँ से मैं इसको कर दूं फुट नोट नंबर, तो यहाँ से ये नंबर आ जाएगा। एंड अगर हम इसे इंसर्ट करें तो ऐसे भी इंसर्ट करवा सकते हैं, या यहाँ से इसका फॉर्मेट इंसर्ट ऐसे करवा सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम हेडिंग का यूज करना चाहें तो जितना हम हेडिंग यूज किए रहेंगे सब हेडिंग यहाँ पर इंसर्ट होकर आ जाएगी, जितनी भी हेडिंग है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस हेडिंग को इंसर्ट करना चाहें तो मैं इसको इंसर्ट कर सकती हूँ, राइट। और इसमें हमने क्या यूज किया है, फुट नोट, इंड नोट। यहाँ से इस पर आएंगे तो ये इंड नोट आ जाएगा, और इसको भी हम यहाँ पर यूज करके इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये यहाँ पर हमारे लिए हम क्रॉस रेफरेंस के जरिए आके यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और इसे हम क्लोज कर देंगे। अब आप इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करके इस ऑप्शन पे जा सकते हैं इसे। ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर हमें इस पे भी जाना है तो यहाँ से कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो हम उसी ऑप्शन पर आ जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर हमें मिल जाएगा इंडेक्स। नेक्स्ट ऑप्शन जो है इंडेक्स है। इंडेक्स से यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं मार्क का। मार्क लगाना है किससे कौन सा है, जैसे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है या हमें कुछ नोट करके रखना है। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगी और मार्क पर क्लिक करके यहाँ पर मार्क करूंगी और इसे क्लोज करूंगी। फिर होम पर आके यहाँ से शो हाइड अनशो कर दूंगी, राइट। फिर मुझे आ जाना है इसी पर, और कहाँ मार्क यूज करना है उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगी, मार्क पर क्लिक करके मार्क लगा के क्लोज करके फिर होम पर आके इसे हटा देंगे। एंड और भी किसी ऑप्शन पे मार्क लगाना है तो यहाँ से मैं उसको सेलेक्ट करूंगी, रेफरेंस पर आके मार्क करके मार्क लगाकर क्लोज करके फिर होम पर आके यहाँ से इसको हम क्लोज कर देंगे। अब दैट यहाँ पर ये आता है कि मार्क हमें जो हमने लगाया है उसको ओपन कहाँ पे करना है। तो यहाँ पर अपना कर्सर रखेंगे, रेफरेंस पर आके यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंसर्ट इंडेक्स। इस पर क्लिक करके हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर हमें इंसर्ट कर देना है, तो ये इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही सेम अपडेट करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँ द गैलरी, इसको मार्क लगा के रखना है, सो मार्क लगाऊंगी और क्लोज करके होम पर आके यहाँ से शो हाइड को बंद कर देंगे। और यहाँ पर मैं आ जाऊंगी जहाँ पर मार्क है उसको सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस पर आएंगे तो ये अपडेट हमारा शो होने लगेगा। इसमें हम क्लिक करके इसे अपडेट करवा सकते हैं, राइट। तो ऐसे हमें मार्क यूज करना होता है। तो अब आ जाएंगे यहाँ पर टेबल ऑफ ऑथोरिटीज, और इस पे है मार्क सिटीजन, और इसमें मैं सेलेक्ट करूंगी रूल। ठीक है, इसको यूज कैसे करना है, मान लीजिए यहाँ पर मैं इस हेडिंग को सेलेक्ट करके मार्क करना चाहूँ तो ये रूल रहेगा, और यहाँ से इसको मार्क लगा के क्लोज करके फिर होम पर आके इसको क्लोज करूंगी। दैट और किसी हेडिंग को मार्क लगाना है, इसको मैं करती हूँ सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मुझे रेफरेंस पे आना है और यहाँ से मार्क सिटीजन्स पे क्लिक करके मार्क लगा के क्लोज करना है, और फिर से आके होम पर यहाँ पे शो हाइड को ऑफ कर देना है। एंड मैं यहाँ पर इस हेडिंग पर भी मार्क लगाना चाहती हूँ, तो यहाँ से मार्क सिटीजन्स पे क्लिक करूंगी और मार्क लगाऊंगी, क्लोज करूंगी, होम पर आके यहाँ से शो हाइड को अनशो कर दूंगी। अब यहाँ पर जहाँ पे हमें अपना मार्क इंसर्ट करना है, ठीक है, वहाँ पर अपना कर्सर रखेंगे एंड यहाँ पर आ जाएंगे रेफरेंस में, और यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज पर क्लिक करेंगे और इस पर हमें ओके कर देना है। तो ये हमारा जितना मार्क रूल्स रहेगा, ये यहाँ पर कितने पेज से आपने लिया है सब इंसर्ट होकर आ जाएगा। अब हमें अपडेट करवाना है कि हम अगर
नेक्स्ट किसी भी मार्क सिटीजन्स का यूज कर रहे हैं तो अपडेट करवा सकते हैं। तो हम सबसे पहले उस हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे जिसको मार्क सिटीजन्स में यूज करना है और उसको यहाँ से मैं सेलेक्ट करके मार्क लगाऊंगी और क्लोज करके फिर होम पर आके अनचेक करके फिर अभी आके डिफरेंस में देखेंगे तो ये अपडेट नहीं शो होगा जब तक हम इस पर अपना कर्सर नहीं रखेंगे तब तक। अभी ये देखिए, जैसे ही कर्सर से क्लिक करेंगे ये हमारा हाईलाइट हो गया और यहाँ से हम इसको कर सकते हैं मार्क लगा के ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें अपने रेफरेंस टैब को यूज करना होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।